सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट निकालना है I1 I2 I3। I1 I2 I3 जो मार्क करने हैं वो ये करंट है आपके, ये है I1, इसमें है करंट I2 और इसमें है I3। ये करंट निकालने हैं यूजिंग मैश एनालिसिस। कैलकुलेट करंट I1 I2 एंड I3। पहले सबसे पहले इसमें मैश आइडेंटिफाई करिए। मैश अगर आप देखते हो तो हम यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं A B C D E F G H I J। इसको अगर आप देखोगे तो A B I J A ये एक मैश बनेगी। इसका करंट आप मार्क कर लीजिए I1। सेकंड मैश बनेगी B C H I B, इसका करंट मार्क कर लीजिए I2। यहाँ कैपिटल पहले से यूज़ है तो आप स्मॉल यूज़ करिए, ठीक। नेक्स्ट मैच बनेगी CDGHC, इसका करंट स्मॉल I3। और लास्ट मैच बन रही है आपकी DEFGD, इसका करंट I4। अब हमारे पास यहाँ चार मैच हैं, चारों के अननोन मैच करंट हमने लगा दिया I1 I2 I3 एंड I4। अब ये देखिए दो मैच हैं जिसमें आपका करंट सोर्स प्रेजेंट है। एक ये वाली फर्स्ट मैच जिसमें करंट सोर्स है 0.5 एम्पियर का, और ये लास्ट मैच जिसमें करंट सोर्स है 0.6 एम्पियर का। तो जब भी किसी भी मैच के साइड में करंट सोर्स प्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस मैच के करंट की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर आप I1 की डायरेक्शन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू AJ, I1 की डायरेक्शन आपकी J2A है, 0.5 एम्पियर की डायरेक्शन भी आपकी J2A है। दैट मीन्स I1 की जो आपकी वैल्यू आएगी I1 इजकल टू 0.5 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट इसको देखिए, इसमें अगर आप I4 की डायरेक्शन देखेंगे तो E2F आ रही है, जबकि 0.6 एम्पियर की डायरेक्शन है F2E। दैट मीन इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर I4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव ऑफ 0.6 एम्पियर, ठीक। आपके दो अननोन सॉल्व हो गए। अब बची आपके पास दो मैश जिसकी आपको इक्वेशन लिखनी है और अननोन मैश करंट उसके निकालने हैं। तो मैश BCHIB, इसको चेक करिए। इसमें आपको पोलैरिटी लगानी पड़ेगी पहले। अब आप इस मैच में चल रहे हो तो I2 आपका पॉजिटिव रहेगा, I2 के हिसाब से आपकी पोलैरिटी डिफाइन होगी। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं I से। करंट की डायरेक्शन I2 अपवर्ड जा रहा है तो 60 में लोअर पॉजिटिव अपर नेगेटिव, ठीक। अब इसमें देखिए B2C में 20 ओम में करंट जा रहा है B2C, तो इसमें I2 की डायरेक्शन ये है B2C, तो ये फर्स्ट पॉजिटिव, C की तरफ नेगेटिव। फिर देखिए 15 ओम में C2H आ रहा है करंट I2, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बाकी ये बैटरी है, बैटरी का अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव है। तो अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। इसमें करंट अगर आप देखते हैं 20 में करंट केवल है आपका I2, 60 में दो करंट हैं I1 एंड I2। तो करंट I2 अपवर्ड है, I1 डाउनवर्ड है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो I2 माइनस I1 बनेगा। और इस 15 में देखते हैं तो I2 डाउनवर्ड I3 अपवर्ड, इसका अगर आप निकालते हैं रिजल्टेंट तो बनेगा I2 माइनस I3। अब इसकी इक्वेशन देखिए, पॉइंट I से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव I2 माइनस I1, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव माइनस 20 I2, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव 15। अब यहाँ पर हैं दो करंट I2 और I3, तो I2 माइनस I3। फिर बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन आई। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आपकी आएगी, इक्वेशन आएगी आपकी 60 I1 माइनस 95 I2 प्लस 15 I3 इज इक्वल टू 10। इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 60 20 और 15 तीनों को ऐड करिए 95, इसका कोफिशिएंट 95 है, बाकी इसके कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है और बाकी दोनों का साइन आपका अपोजिट आएगा, वो दोनों पॉजिटिव है। इक्वेशन आपकी सही है। अब आप I1 की वैल्यू रख दीजिए 0.5। I1 की वैल्यू जब 0.5 रखेंगे तो इक्वेशन आपकी बनेगी 95 I2 15 I3 इज इक्वल टू 10 माइनस 60 इंटू 0.5, ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस 95 I2 प्लस 15 I3 इज इक्वल टू माइनस 20, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये हो गई आपकी इस मैथ की इक्वेशन। अब आप देखिए मैथ 3 की इक्वेशन। मैथ 3 की इक्वेशन में ये मैथ आपकी बन रही है CDGHC,
अब जो पोलरिटी लगेगी वो इस I3 के हिसाब से लगेगी। इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, बैटरी की अपनी पोलरिटी रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव ये है। अब 15 में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो 15 का फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 40 में करंट C2D जा रहा है तो C टर्मिनल पॉजिटिव, D नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए 100 में करंट D2G जा रहा है तो D पॉजिटिव, G नेगेटिव। बाकी मैथ कंप्लीट हो गई। अब इसमें करंट 15 में I3 है और ये I2 है, तो यहाँ रिजल्टेंट बनेगा I3 माइनस I2। इसमें सिंगल करंट है तो 40 I3। 100 में दो करंट है I3 और I4, I3 डाउनवर्ड I4 अपवर्ड, तो I3 माइनस I4। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 माइनस 15 I3 माइनस I2। अब इसमें देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 40 I3, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 100 I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आपकी इक्वेशन आएगी 15 I2 माइनस 155 I3 प्लस 100 I4 इज इक्वल टू -10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, I4 की वैल्यू रख लीजिए, तो ये आएगा 15 I2 माइनस 155 I3 इज इक्वल टू -10 एंड -100। I4 की वैल्यू है -0.6, तो ये बनेगा आपका -70। ये आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ -50 है। अब ये आपके पास दो इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन, दो अननोन। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पर इक्वेशन आ गया, इक्वेशन। अब आपके पास अननोन कितने हैं, दो प्रेस करिए। अब A1 है फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट है अननोन का कोफिशिएंट -95। नेक्स्ट B1 है आपका 15, C1 है आपका -20। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाइए, A2 है आपका 15, B2 है आपका -155 और C2 है आपका -50। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आई आपकी I2, x मीन्स आपका फर्स्ट कोफिशिएंट 0.2655 एम्पियर। फिर नेक्स्ट है आपका I3, ये आया 0.348 एम्पियर। ठीक, ये तो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। अब देखिए आप इसको, आपको करंट निकालना है I1, I2 एंड I3। I1 करंट क्या होगा, I1 की डायरेक्शन में देखेंगे तो I2 और I1 की डायरेक्शन सेम है, तो I1 इक्वल टू I2। यानी जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, I1 इक्वल टू I2, दैट मीन्स 0.2655 एम्पियर। इसको देखिए, इस कैपिटल I2 को देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन में ये है आपका I3, तो इस डायरेक्शन में आप निकालते हो तो I2 कैपिटल I2 इक्वल टू स्मॉल I3 आपने निकाला 0.0348 एम्पियर। और थर्ड आपको ये I3 निकालना है, इसकी डायरेक्शन में कौन सा करंट है, ये I2 है आपका डाउनवर्ड, I3 है इसमें अपवर्ड, तो I3 जो बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, बट इसकी डायरेक्शन हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव देना है। दैट मीन्स आपका I3 क्या बनेगा, स्मॉल I2 माइनस स्मॉल I3। इसका रिजल्टेंट आएगा आपका 0.02655 माइनस 0.348। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करके आएगा -0.0825 एम्पियर। तो ये है आपका I1, I2 एंड I3 की वैल्यू यूजिंग मेश एनालिसिस। अब हमारा टॉपिक है नोडल एनालिसिस। इससे पहले जब भी आप नोडल एनालिसिस करते हो आपको नोड आइडेंटिफाई करने होंगे। नोड क्या होता है, नोड या जंक्शन किसी भी सर्किट में एक मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर आपके तीन से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं। सपोज यहाँ मैं सर्किट बना रहा हूँ, ये आपका कोई सर्किट बनना है, इस सर्किट में आपको नोड आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर एक ब्रांच ये आ रही है, दूसरी ब्रांच ये आ रही है, तीसरी ब्रांच ये आ रही है, तो एक नोड आपका ये बनेगा।
ठीक। दूसरा अगर आप देखते हैं ये पॉइंट आ रहा है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तो इस सर्किट में आपके दो नोड हैं। ठीक। और सेम इसी में अगर आप आगे बढ़ते हैं, सपोज मैं यहाँ कुछ ये कर देता हूँ। ठीक। अब अगर आप देखते हैं तो ये आपका एक नोड था, ये दूसरा नोड था। इस पॉइंट पे देखेंगे तो एक ब्रांच आ रही है, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तो ये थर्ड नोड बनेगा। इस पॉइंट को आप देखिए तो एक, दो, तीन, ये भी तीन ब्रांच है, यहाँ फोर्थ नोड बनेगा। तो इस सर्किट में आपके चार नोड बनने हैं, इससे पहले जो सर्किट बनाया था उसमें दो नोड बनने हैं। तो नोड या जंक्शन क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस इन एनी सर्किट। तो जब भी आप नोड एनालिसिस करेंगे पहले आपको नोड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और सेकंड थिंग, नोड एनालिसिस जो भी आपकी वो केसीएल पर वर्क करती है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इज द टोटल सम ऑफ ऑल करेंट्स एट ए जंक्शन और नोड इज जीरो। अब हमें वही यूज़ करना है इस नोडल एनालिसिस में। अब इसका प्रोसीजर देखिए। इसके प्रोसीजर में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपका सेलेक्ट ए नोड एज डेट। तो इसका प्रोसीजर चेक करते हैं हम, क्या है इसका प्रोसीजर। जब भी आप किसी क्वेश्चन को नोड से चेक सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई ऑल द नोड्स इन द गिवन सर्किट। नोड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो जब भी आप नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हो आपको आइडेंटिफाई ऑल नोड्स इन द गिवन सर्किट, जितने भी नोड हैं वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं। फिर सेकंड पॉइंट है सिलेक्ट ए नोड एज रेफरेंस और डेटम नोड। डेटम नोड मीन्स आपको उसका पोटेंशियल या उसको ग्राउंड नोड लेना है, उसका पोटेंशियल जो होगा वो आपका होगा 0 वोल्ट। इसमें इसी 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में ही आपकी पूरी कैलकुलेशन चलेगी। सपोज हमारे पास चार नोड आ रहे हैं तो चार में से एक कोई नोड हमारा ग्राउंड होगा या जीरो पोटेंशियल पे होगा, बाकी के तीन नोड अलग रहेंगे। ठीक। इस जो जीरो नोड आप सेलेक्ट करते हो इसी के रेफरेंस में आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है असाइन वोल्टेजेस टू द रिमेनिंग नोड। अब जो भी आपने ये जीरो पोटेंशियल का नोड लिया, इसके अलावा जो नोड बच रहे हैं उनको आपको एक अननोन वोल्टेज देनी है। सपोज तीन नोड बचे तो V1, V2, V3 या VX, VY, VZ जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक। द वोल्टेज ऑफ रेफरेंस नोड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड, जो भी आपकी ये वोल्टेज होगी, जैसे V1 तो ये V1 जीरो के रिस्पेक्ट में आएगा, सेम V2 जीरो के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई KCL टू ईच नॉन रेफरेंस नोड इन द सर्किट। जो भी आप KCL लगाते हो ग्राउंड नोड को छोड़ के बाकी जितने नोड बच रहे हैं उस पर आपको KCL लगाना है। यूजिंग KCL लगा के आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है, I1, I2, I3 जितनी भी ब्रांचेस उस पर मिल रही हैं सभी करंट का समेशन 0। फिर इसमें जो आपका I आ रहा है, इस I को, ये आपका I है, ये I रिप्लेस होगा V डिवाइड बाई R से। यहाँ पर जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स है, जिसमें एक हायर नोड होगा V हायर माइनस V लोअर डिवाइड बाई R। अब यहाँ हायर लोअर जो भी आप ले रहे हो ये आपकी है पोटेंशियल, जिस नोड से आप स्टार्ट करते हो वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और दूसरा जो नोड होगा चाहे आपका नॉन नोड हो चाहे रेफरेंस नोड हो वो आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो पॉजिटिव, जहाँ एंड कर रहे हैं वो नेगेटिव, बाकी उस ब्रांच में जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो है आपका डिवाइड बाई R। ठीक। अब ये जो इक्वेशन बनेंगी इसको आपको सॉल्व करना है, बाकी उससे फिर अननोन नोड वोल्टेज निकालनी है। ये अननोन नोड वोल्टेज आपका V1, V2, V3 जो आपने लिए हैं स्टार्टिंग में वो हैं। ठीक। या VX, VY, VZ। ये सॉल्व हो गया हमारा नोडल एनालिसिस। अब इसमें दो केस आते हैं। अगर आपका कहीं भी आइडियल वोल्टेज सोर्स आ रहा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स मीन्स केवल आपकी बैटरी आ रही है, जैसा आपका यहाँ शो किया है, ये केवल बैटरी है, इसके साथ रेजिस्टेंस ना हो, ऐसी कोई कंडीशन आती है बिटवीन रेफरेंस और ग्राउंड नोड, तो उसके केस में क्या करना है, हम इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते। यहाँ इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो V डिवाइड बाई R में आप R को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा इस नोड की पर्टिकुलर वोल्टेज। ऐसे अगर इसकी सपोज वोल्टेज है 10 वोल्ट और आप इसको ग्राउंड लेते हो तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 10 वोल्ट। और दूसरा केस है आइडियल वोल्टेज सोर्स बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड। सपोज ये ग्राउंड ना होकर ये भी अननोन नोड है, इस केस में क्या है, ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। बट ये पॉइंट या ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको नहीं करना है, आपका यहाँ तक है सिलेबस। ठीक। तो ये है नोडल एनालिसिस का प्रोसीजर, और कैसे सॉल्व करते हैं या न्यूमेरिकल वो हम देखते हैं। अब ये हमारा न्यूमेरिकल है, यूज नोडल एनालिसिस टू कैलकुलेट IX एंड IY। इस सर्किट में ये IX है, ये IY है। सिंपल आपको इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट निकालना है यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक।
सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इस सर्किट में नोड्स कितने हैं। तो आप किसी एक पॉइंट से चलिए, इस पॉइंट से चलिए, इस पॉइंट से हम चले, यहाँ से गए, इस पॉइंट पर आए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक ब्रांच ये बन रही है, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक, तो एक नोड आपका ये आएगा 1। ठीक, इसको सपोज मैं लिख रहा हूँ V1। ये हो गया हमारा V1। ठीक, अब फिर इससे आगे चलिए, इस ब्रांच में गए आप, इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, तीसरी ब्रांच आपकी ये है। तो यहाँ भी आपकी 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, तो ये बनेगा आपका सेकंड नोड। इसको मैंने ले लिया V2। अब यहाँ से आगे चलिए, इस पॉइंट से आए हम यहाँ, इस पॉइंट से आए यहाँ। अब यहाँ देखिए, इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में आपका कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि सेम नोड रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये ये पॉइंट आपका सेम पोटेंशियल पर है, तो इसमें हम इस पॉइंट को ले लेते हैं बीच में कहीं भी। ठीक, तो ये है आपका V3। चाहे आप इस पॉइंट को मान लो, चाहे इस पॉइंट को मान लो, आपका सेम पोटेंशियल है। इस पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक, अब V1 V2 V3 ये है हमारे 3 नोड। इसमें से किसी एक को ग्राउंड लेते हैं। ग्राउंड जनरली हम लेते हैं लोअर पार्ट को, या जिस पॉइंट पर, जिस नोड पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं। तो वो ये आपका V3 आ रहा है, जिस पर 1 2 3 4 4 ब्रांचेस मिल रही हैं। सिंबल है आपका ग्राउंड का ये, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया V3 आपका 0 पोटेंशियल पर, इसको हमने लिख दिया 0 वोल्ट। इसकी पूरी कैलकुलेशन इस V3 के रिस्पेक्ट में ही चलती है। ठीक, अब आपके पास अननोन नोड जो बच रहे हैं, वो अननोन नोड हैं V1 और V2। हमें जो KVL से इक्वेशन लिखनी है वो इस V1 और V2 पर ही, सॉरी KCL से जो इक्वेशन लिखनी है वो इस V1 और V2 पर ही लिखनी है। ठीक, तो V1 आपका बनेगा फर्स्ट नोड, V2 बनेगा आपका सेकंड नोड। IX आई वाई आपका क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ दीजिएगा अभी मैं नॉर्मल I 1 2 3 ऐसे चलता हूँ। तो एट नोड 1, नोड 1 ये V1 वाला है। इस पॉइंट पर देखिए, मैंने करंट की सारी डायरेक्शन लगा दी I1, ये IX है, IX को IX ही रहने दीजिए, ये I2। ठीक, इस पॉइंट पर अगर आप KCL लगाते तो I1 IX और I2 ये तीनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है। दैट मीन्स इन तीनों का समीशन बनेगा आपका 0। I1 प्लस IX प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब आपको I को रिप्लेस करना है V डिवाइड बाई R के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I1 की ब्रांच आपकी ये है, तो यहाँ पहला पोटेंशियल पॉइंट आ रहा है आपका V1, तो I इक्वल टू हायर पोटेंशियल रहेगा V1। अब नेक्स्ट आगे चलिए, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, -100। फिर आप यहाँ आ रहे हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है V3 या 0, तो -0 अपॉन R। अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 10, तो ये लिखेंगे आप डिवाइड बाई 10। फिर आइए आप प्लस IX इस ब्रांच का करंट है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल है आपका V1, इसमें कोई भी आपका सोर्स नहीं है, तो आपका नेक्स्ट नोड आ रहा है ये ग्राउंड, इसका पोटेंशियल है 0 -0 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है आपका 5 डिवाइड बाई 5 प्लस I2 है आपका यहाँ से यहाँ, इस ब्रांच को देखिए। अब यहाँ पर V1, अब यहाँ से चल रहे हैं आप, ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आएगा पॉजिटिव। और दूसरा नोड अननोन आ रहा है यहाँ पर V2, यहाँ पर 0 था बट यहाँ पर आपका V2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -V2 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, ये है आपका 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी आपकी 0.8 V1 -0.5 V2 इज इक्वल टू -15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड नोड पर। सेकंड नोड को देखिए, सेकंड नोड है आपका ये V2। इस पॉइंट पर देखिए कितनी ब्रांच हैं, इस पर भी 3 ब्रांच हैं, तो इन तीनों के करंट मार्क कर लीजिए आप। ये लिखा मैंने I2 तक हो गया था, तो I3, यहाँ पर IY ऑलरेडी है, और ये है आपका I4। ठीक, तो अब एट नोड 2 I3 प्लस IY प्लस I4 इज इक्वल टू 0। सारे करंट आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में थे, तो तीनों का समीशन 0।
अब देखिए I3 की डायरेक्शन V2 से V1 की तरफ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसको V/R से रिप्लेस करिए। फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल आपका V2। अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा साइन आपका -50, और दूसरा आपका जो भी नोड है वो नेगेटिव ही बनेगा V1 डिवाइड बाई इस ब्रांच का डिस्टेंस है 2 प्लस IY, इसमें देखिए इस ब्रांच में कोई भी आपका सोर्स नहीं है तो V2 - 0 डिवाइड बाई 2। अब आइए आप I4 इस पॉइंट पर जाइए, यहाँ से पोटेंशियल V2 नेगेटिव से पॉजिटिव, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो प्लस, अब आगे तो यहाँ तक आ रहे हैं तो इसका पोटेंशियल है 0 -0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वेशन आई हमारी -0.5 V1 प्लस 1.33 V2 इज इक्वल टू 8.33। ये है इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको सॉल्व करते हैं हम यूजिंग कैलकुलेटर। अगेन वही प्रोसेस, इक्वेशन, दो अननोन है तो 2 प्रेस करिए। फर्स्ट A1 इसका कोफिशिएंट है आपका 0.8, B1 नेक्स्ट कोफिशिएंट आपका -0.5, फिर C1 -15। नेक्स्ट A2 में इसका कोफिशिएंट नेगेटिव 0.5, नेक्स्ट B2 1.33 पॉजिटिव एंड C2 8.33 ये पॉजिटिव। इसको सॉल्व किया तो हमारा आया V1, ये x है, ये बनेगा आपका V1 इज इक्वल टू नेगेटिव 19.39 या इसको 19.4 लिख सकते हो आप। y आया आपका V2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1.027 वोल्ट। ये हमारे पास आ गए V1 और V2। अब हमें निकालना है I1, Ix और Iy की वैल्यू। Ix आपका ये करंट है, Ix आपने यहाँ इस पॉइंट पर निकाला था, इसकी वैल्यू है आपकी V1 डिवाइड बाई 5, तो आप इसको लिख सकते हो Ix इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 5, और Iy आपने यहाँ यूज़ किया है, इसकी वैल्यू है V2 डिवाइड बाई 2, Iy इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई 2। इनका आंसर निकालेंगे तो -19.39 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -3.878 एम्पियर। Iy निकालते हो आप V2 डिवाइड बाई 2, V2 आपका -1.027 डिवाइड बाई 2, -0.973 एम्पियर। ये है आपके करंट। बस ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, जो इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दैट मीन्स डाउनवर्ड ना होकर ये करंट आपका अपवर्ड फ्लो करेगा। बट आपसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आंसर पूछा है, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आप नेगेटिव ही आंसर दोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट निकालना है आई करंट है इस 15 ओम में यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब इसमें नोड आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में देखिए, किसी एक मीटिंग पॉइंट से चलिए, इस पॉइंट से सपोज हम चल रहे हैं, इस पॉइंट से चले, एक ब्रांच आई, इस पॉइंट पर जाके आपका फिर 1 2 3 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, ये आपका एक नोड आएगा, इसको सपोज मैंने माना V1। ठीक, अब आगे चलिए, यहाँ 5 पर आए, इस पॉइंट पर आए, यहाँ पर 1 2 3, बट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क करने के लिए आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ये। ठीक, तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 ब्रांचेस का मीटिंग पॉइंट है, ये बना हमारा V2। अब देखिए इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये एक नोड हो गया। अब इससे आगे जा रहे हैं तो आप नीचे ग्राउंड पर आ रहे हैं। अब ग्राउंड में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारे सेम पोटेंशियल पर हैं, तो ये हमारा लोअर पार्ट में जो नोड बनेगा ये बनेगा सपोज V3। ठीक, हम V3 को ग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका 0 वोल्ट, यहाँ पर ग्राउंड का साइन मार्क कर लीजिए। ठीक, अब हमारे पास कितने नोड आए, 2 नोड हैं, V1 V2। ये आपका ग्राउंड है, इसके रिस्पेक्ट में आपकी कैलकुलेशन चलेगी। तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं KCL ऑन नोड V1। यहाँ पर कितनी ब्रांचेस आ रही हैं, 3, तीनों के करंट लगा दीजिए आप आउटवर्ड, I1 I2 I3।
तीनों करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो तीनों का समेशन बनेगा आपका 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब हमें I को रिप्लेस करना है V डिवाइड बाई R। अब यहाँ से देख लीजिए, इस पॉइंट से चल रहे हैं, ये है आपका I1, इस पॉइंट से चल रहे हैं, तो पहला इसका पोटेंशियल है V1। अब ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट आप यहाँ पर आ गए, यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0 माइनस 0 डिवाइड बाई, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस बनेगा आपका 2 आ गया। अब I2 पर आइए, V1, इस ब्रांच में आपका कोई भी सोर्स नहीं है, नीचे आए 0, तो प्लस V1 माइनस 0 डिवाइड बाई, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस I3 गई। इस पॉइंट से स्टार्ट करिए V2 तक, V1 कोई भी सोर्स नहीं है, माइनस V2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच 5, तो V1 माइनस V2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आई 0.8 V1 माइनस 0.2 V2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम लिखते हैं इक्वेशन सेकंड नोड के लिए, फॉर नोड 2। इस नोड पर देखिए 1 2, एक ये ब्रांच हुई आपकी, इसका करंट बाहर लगाया, और नेक्स्ट ब्रांच ये, यहाँ पर आपकी 4 ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर 4 करंट आएंगे। 3 तक हम पहले लिख चुके हैं, तो I4, इस ब्रांच में ऑलरेडी I है तो उसको नहीं लिखते, इस ब्रांच का करंट हम लिखते हैं I5, और ऊपर वाली ब्रांच का करंट I6। चारों करंट आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, तो चारों का समेशन 0, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I इज इक्वल टू 0। अब I4 को देखिए, इस टर्मिनल से स्टार्ट किया, इसका पोटेंशियल आपका V2, तो V2 बीच में कोई भी सोर्स नहीं है, नेक्स्ट टर्मिनल आ रहा है आपका V1, तो वो आएगा आपका नेगेटिव माइनस V1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच में, ये है आपका 5, तो ये आएगा 5 प्लस I5 है आपका ये वाला करंट। इसमें देखिए आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, अब यहाँ पर आपका करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स के केस में जो भी आपका जिस ब्रांच में करंट सोर्स आ रहा है वो डायरेक्ट उस ब्रांच का करंट प्रोवाइड कराएगा। तो I5 की डायरेक्शन और इस 1/3 की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम है। दैट मीन्स I5 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 1/3, तो I5 हो गया आपका 1/3। सपोज ये डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम नेगेटिव लेते। अब देखिए I6 आपका इस ब्रांच का करंट है, तो इसको देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, V2 से स्टार्ट किया तो V2 पहले आया। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो माइनस। नेक्स्ट टर्मिनल आपका ग्राउंड आ गया, इसका पोटेंशियल 0 माइनस 0 डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस 3 प्लस आई है आपका इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच को देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट करिए V2, नेक्स्ट पोटेंशियल आपका 0, तो वो नेगेटिव डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारी आएगी 0.2 V1 नेगेटिव प्लस 0.6 V2 इज इक्वल टू 5.67, इक्वेशन नंबर 2। अगेन दो इक्वेशन, दो अननोन, ये यूजिंग कैलकुलेटर हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन अननोन 2, A1 फर्स्ट कोफिशिएंट I1 का 0.8, B1 I2 का कोफिशिएंट, सॉरी V2 का कोफिशिएंट माइनस 0.2, C1 को कांस्टेंट 5, A2 V1 का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का माइनस 0.2, V2 0.6, और C2 कोफिशिएंट कांस्टेंट आपका 5.67। इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका V1 9.395 वोल्ट, और ये आया आपका V2 581। ठीक, अब देखिए जो करंट हमें निकालना है, ये हमें करंट निकालना था आई की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो आई आपका ये करंट है, ये है आपका V2 डिवाइड बाई 15, तो I इज इक्वल टू V2 अपॉन 15 इज इक्वल टू 12.581 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आएगा आपका 12.581 डिवाइड बाई 15 0.8387
एम्पियर, या अगर 2 डिजिट तक दिखता है तो 0.84 एम्पियर। तो करंट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आंसर हमारा पॉजिटिव है। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन नोडल एनालिसिस का।